Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language and today I am going to tell you about कि अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो यस और नो में जवाब देना बंद कर दीजिए। राइट, जैसे देखिए क्या लिखा है, अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए केवल यस और नो में आंसर देना बंद कर दो। राइट, इफ़ यू आर गिविंग आंसर्स ओनली इन अ यस और नो, अगर आप केवल यस और नो में जवाब देते हैं तो क्या होगा, यू आर नॉट डूइंग द टंग प्रैक्टिस, आप टंग प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर रहे हैं। राइट, एनीबडी इज गोइंग टू आस्क यू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, किसी बंदे ने आपसे कोई भी सवाल पूछा, उसने पूछा आर यू कमिंग, आपने जवाब दे दिया यस। अगर आपने केवल यस में जवाब दे दिया तो आपकी टंग प्रैक्टिस कहाँ हुई, एंड यू कुड नॉट गेट द सर्टिफिकेशन इन योर टंग, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग द टंग प्रैक्टिस देन यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश, तब आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो। राइट, तो सबसे पहले एनीबडी इज गोइंग टू आस्क यू, यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस, यू आर सिटिंग इन योर क्लास, यू आर सिटिंग एनीवेयर, एनीबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि आर यू कमिंग, तो यू शुड गिव द फुल आंसर, पूरा जवाब दो कि नो टुडे आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, मुझे कोई बहुत ज़रूरी काम है, दैट्स वाई आई एम नॉट कमिंग। जैसे एक बंदा गया था कहीं, राइट, और उस बंदे ने केवल दो चीज़ें सीख ली थी, येस और नो। कहते हैं कि पूरी दुनिया को इफ़ यू वांट टू फिनिश, राइट, तो यू कैन फिनिश ओनली येस और नो। अगर पूरी दुनिया भी आपको ख़त्म करनी हो तो येस और नो में ख़त्म कर सकते हो। उस बंदे ने केवल दो ही शब्द सीख लिए थे, येस और नो। जब भी उससे कोई सवाल करता था वो बोलता, कोई बंदा कहता था आर यू कमिंग, वो कहता था येस। राइट, और लोग सोचते थे इसको बहुत इंग्लिश आती है, मतलब एनीबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू, उसके गांव में कोई बंदा उससे कुछ भी पूछता था वो तुरंत या तो जवाब यस में देता था या जवाब नो में देता था। राइट, तो पीपल अंडरस्टूड, लोगों ने सोचा कि ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन इंग्लिश, ये तो बहुत ही एक्सपर्ट है इंग्लिश में। एनीबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, ही इज स्पीक्स ओनली इन इंग्लिश, लेकिन उसको केवल उतना ही आता था यस और नो। और एक दिन उस गाँव में अंग्रेज़ आ गए भाई, एंड द इंग्लिश मैन आस्क कि हु कैन स्पीक इंग्लिश, राइट, दे वर स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड ऑल द पीपल द विलेजर्स दे सेड ओनली वन थिंग, उन्होंने केवल एक चीज़ कही थी, व्हाट, क्या कहा था उन्होंने, दे सेड कि ओनली यू कैन स्पीक, कि इस गांव में केवल एक ही बंदा है जो अंग्रेज़ी बोल सकता है। तो वो सारे लोग उस अंग्रेज़ों को उसके पास लेकर गए एंड सेड कि ओनली दिस मैन इज एक्सपर्ट इन माई विलेज, ही कैन स्पीक इंग्लिश परफेक्टली, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क ही कैन गिव यू द आंसर, वो आपको इंग्लिश में आंसर देगा। अब अंग्रेज उससे कुछ भी पूछे वो या तो जवाब यस में दे या नो में दे। मान लो अंग्रेज कुछ भी पूछ रहे थे कि इज़ देयर एनीथिंग गुड इन दिस विलेज, ही इज आस्किंग यस, बट ही वॉज नॉट स्पीकिंग अहेड ऑफ यस एंड नो, यस और नो के आगे ही वॉज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ आंसर, एंड द इंग्लिश बिकेम वेरी एंग्री एंड दे बीट दैट पर्सन बिटरली, उन्होंने उसकी खूब पिटाई लगाई। एंड वेन दे वर गोइंग फ्रॉम दिस विलेज देन द विलेजर्स, जो गांव वाले थे, उन्होंने उस बंदे से पूछा वाई दे वर बीटिंग यू, तुम्हें क्यों पीट रहे थे, यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, यू आर एक्सपर्ट, यू कैन स्पीक, यू अंडरस्टूड प्रॉपरली। तो उन्होंने, उस बंदे ने गांव वालों से क्या कहा पता है, कि ये लोग मुझे इसलिए पीट रहे थे कि तू इतना इंटेलिजेंट आदमी होके इस गाँव में क्या कर रहा है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस विलेज। बट उस बेवकूफ़ को केवल उतनी ही इंग्लिश आती थी, यस और नो। अंग्रेज परेशान हो गए थे एंड दैट्स वाई दे बीट दैट पर्सन बिटरली, उन्होंने उसकी खूब पिटाई लगाई थी। तो कहते हैं कि इफ़ यू आर गिविंग द आंसर ओनली यस और नो, राइट, केवल यस और नो में इफ़ यू आर गिविंग द आंसर तो यू आर नॉट गेटिंग द परफेक्शन इन योर लैंग्वेज। राइट, सपोज करो कि एनी पर्सन इज कमिंग कि वाई डिडंट कम टू ऑफिस येस्टरडे, वाई डिडंट कम टू ऑफिस, डिड नॉट को मिला के डिडंट कहते हैं, तो वाई डिडंट कम टू ऑफिस येस्टरडे, आप ऑफिस कल क्यों नहीं आए, तो आप पूरा कारण बताइए कि आई डिड नॉट कम टू ऑफिस येस्टरडे बिकॉज येस्टरडे आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, और यू कैन से आई वेंट आउट ऑफ बरेली, आई वेंट आउट ऑफ सिटी, यस, और आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आई वेंट टू ऑफिस, आई वेंट टू बैंक, आई वेंट टू एनीवेयर, कहीं बता दो आप, बट यू शुड गिव द फुल आंसर, जितना लंबा जवाब दे सकते हैं। इफ़ यू आर गिविंग द लॉन्ग आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन 100% you are getting the tongue practice better and you can speak better English.
ओके जैसे सपोज करो कि योर फ्रेंड इज कॉलिंग यू कि आर यू कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी. Now if you are going, then you can say कि yes my dear friend, I am coming to your birthday party. Please tell me where you are going to celebrate your birthday party. You are celebrating at your home, you are celebrating out of home. भाई घर पे सेलिब्रेट कर रहे हो या घर के बाहर कर रहे हो? If you are celebrating out of home, then please tell me where you are celebrating. You can tell the venue name, मुझे venue का place का पता बता दो, and exactly location और exact location बता दो. I can reach over there and you can tell me the exact time और आप मुझे time भी बता दो. Right कि what time you are going to celebrate. Right? अब केवल आप इतना बोल दो कि yes, तो फिर कहाँ हुई टंग प्रैक्टिस? यू कुड नॉट गेट द प्रॉपर टंग प्रैक्टिस एंड वन डे टाइम वुड कम यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली. यस, सो वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग. अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि डू यू टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेते हो आप? वैसे ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं पता? हम लोग सब पीएम में सोते हैं, एएम में उठते हैं, तो हर व्यक्ति का व्रत होता है. जिस चीज़ को खाने से व्रत टूट जाए वो कहलाता है ब्रेकफास्ट. तो अगर किसी बंदे ने आपसे पूछा डू यू टेक ब्रेकफास्ट, तो आप बोलो यस सर आई टेक ब्रेकफास्ट बिकॉज ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, दैट्स व्हाई आई नेवर स्किप माई ब्रेकफास्ट. दैट इज कॉल्ड द टंग प्रैक्टिस. ये आपकी टंग प्रैक्टिस हुई. यू आर गिविंग अ लॉन्ग आंसर, यू आर यूजिंग मैनी कनेक्टर्स. कनेक्टर्स आपकी स्पीच को लंबा बनाते हैं. राइट, कनेक्टर्स मेक योर स्पीच लॉन्ग. तो ये हमेशा मान लो कि बंदा क्या है, कोई कुछ भी पूछेगा आप या तो उससे यस बोल दो या नो बोल दो. पॉइंट इज फिनिश्ड, पॉइंट वहीं पे फिनिश्ड हो गया. राइट, किसी ने पूछा कि आर यू गोइंग फॉर शॉपिंग, आपने कहा यस. क्या इसमें क्या टंग प्रैक्टिस हुई? क्या आपने बोला? क्या व्हाट यू गॉट समथिंग न्यू? कुछ भी नहीं. कहते हैं इफ़ यू आर गेटिंग द सर्टिफिकेशन ऑफ योर टंग देन यू कैन स्पीक इंग्लिश एनी वेयर वेर एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गेट, अदरवाइज मोस्टली यू आर स्टैंडिंग पब्लिकली, बट यू आर नॉट गोइंग टू ओपन योर माउथ बिकॉज यू आर फियरिंग in your mind कि with whom you are talking he is expert or he is not expert in speaking. जब भी देखो आप any person can speak thank you very much, thank you बंदा हर कोई बोल सकता है. किसी को डर लगता है थैंक यू बोलने में, because tongue is certified, क्योंकि थैंक यू बोलने में हमारी टंग है पूरी तरीके से सर्टिफाइड है. टंग knows कि what you are speaking it is 100% correct. yes, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यस और नो कभी मत बोलो. यस और नो के आगे भी आप जितना भी कहना चाहते हैं यू शुड गिव द कंप्लीट आंसर. आप पूरा पूरा आंसर दीजिए, जितना लंबा करके आप जवाब दे सकते हैं. स्पीकिंग इंग्लिश आई एम सेइंग, इंटरव्यू यू आर गोइंग टू अपेयर, देन व्हाट द पर्सन इज गोइंग टू आस्क यू, यू कैन गिव आंसर ओनली पॉइंट टू पॉइंट. बिकॉज इन इंटरव्यू इफ़ यू आर ड्रैगिंग द आंसर्स, अगर आप आंसर्स को ड्रैग कर रहे हो, ड्रैग का मतलब है घसीट घसीट के ला रहे हो, दैट इज़ नॉट द गुड इम्प्रेशन इन द इंटरव्यू. इन इंटरव्यू यू कैन स्पीक ओनली द पॉइंट टू पॉइंट, व्हाट ही इज गोइंग टू आस्क यू, ओनली यू कैन गिव द आंसर एज द क्वेश्चन नीड्स. बट for making a language better, you want to speak better speaker, you want to command over English language, then you should do regular practice and also you should give complete answer. Mostly people they are speaking only yes and no, and then they are not able to give the answer properly when time comes. Right? कुछ भी whatever anybody is saying कि have you taken lunch, have you taken dinner, तो आप बोलो yes sir I have taken dinner because dinner is the last meal of the day. आखिरी खाना होता है ये, that's why I never skip, I never miss my dinner. मैं अपने डिनर को कभी मिस नहीं करता हूँ. दुनिया में एक चीज़ और याद रखो कि एक सवाल होगा और एक जवाब होगा. एनी पर्सन इज़ गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन. कहीं आप गए और
किस कोई बंदा आपसे सबसे पहले क्या पूछेगा? अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं सबसे पहले पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। तो बता दो डिटेल में जितना आपको बताएं, राइट। कोई पर्सन आपसे पूछता है व्हाट इज योर नेम, यू कैन टेल योर नेम, माय नेम इज दिस, राइट। एनीबडी आस्किंग व्हाट हैव यू डन, वेयर आर यू लिविंग, कहाँ रह रहे हो, यू कैन से राइट नाउ आई एम लिविंग इन बरेली सिटी, बट बरेली इज अ बिग सिटी, यू कैन टेल द प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर कॉलोनी वेयर यू आर लिविंग, बिकॉज बरेली इज अ बिग सिटी। You can't say I am living in Bareilly. If you are saying yes I am living in Bareilly, that's not correct answer, because where you are living, what corner of Bareilly you are living, what colony you are living, 1000 colony in Bareilis, so you can tell the exact location, exact colony name ki where you are living. तो दुनिया में कहीं चले जाइए, wherever you can go, you can find one question and you can give the answer. Person is keeping the question at your desk and it is your duty to give the answer of this question. But if you are राइट नोविस स्पीकर, इफ़ यू आर टायरो स्पीकर, अगर आप अंग्रेज़ी में थोड़ा सा पैची हैं, पैची का मतलब है आपकी इंग्लिश टूटी फूटी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस देने की कोशिश करा करिए। गिव द आंसर इन प्रॉपरली, ओके। एंड आफ्टर 2 and 3, 4, 5 months you can see outstanding change in your language. Right? Even the professionals, they are working in the corporate sector, they want also speak good English, and it is easy to speak and it is also tough to speak. आसान भी है इंग्लिश बोलना and slightly it is tough to speak English, because where you are living, what atmosphere you are living, what environment you are living, where you are living, in your family members, they speak English, they don't speak in English, right? If you are living in such kind of family, all the members they speak English, then automatically you can inject English in your blood, because since morning all the members who are going to speak English, they can give you all sides only English and English and English and English to you, and that's a plus point to you. But it is not possible in every family each person can speak good English, yeah, each person can speak English. And all the friends who are, we have many friends but they are not able to speak English. So how you can get the environment properly, and what society we are living, in which society people they are not able to speak English properly, okay? So only we have one option, that is the tongue practice and speak English right or wrong, but open your mouth in English. और एक चीज़ यही सबसे बड़ी है कि कभी भी यस और नो में जवाब मत दो। अगर आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि यस आर यू गोइंग टू अपीयर इन अ इंटरव्यू, तो आप बोल दो यस सर आई एम गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन अ इंटरव्यू then you are more careful and you are preparing, and if you are preparing then you are learning something new. ऐसे आप बोल सकते किसी बंदे से कि क्या आप कल आएंगे, विल यू कम टुमारो, तो आपने कहा टुमारो इज संडे एंड संडे इज फंडे, दैट्स वाई आई विल नॉट कम ऑन संडे, आई विल नॉट कम ऑन टुमारो. Means whatever you are going to give the answer, but you should give long answer. You should use the connectors and conjunctions. Conjunctions और connectors वो होते हैं जो आपकी स्पीच को लंबा करते हैं. इसीलिए तो क्या किसी बंदे ने कहा कि आर यू कमिंग, आपने कहा आई एम नॉट कमिंग, तो इतना जवाब तो ये हो गया आई एम नॉट कमिंग, फिर कनेक्टर लगाओ, बिकॉज क्यों नहीं आ रहे हो, कारण बताओ, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल. और कनेक्टर लगाना है तो कह दो यस बिकॉज येस्टरडे आई अटेंडेड द मैरिज पार्टी एंड इन दैट मैरिज पार्टी आई टुक समथिंग डिफरेंट, मैंने कुछ ऊट पटांग खा लिया था. So many connectors you are using since morning up to evening. You can finish your speech only in one time, but use connectors, more and more connectors. If you can use, you can make your speech very long. तो गॉट दिस पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आया कि अगर आप यस और नो में जवाब देना बंद कर लें, केवल यस और नो में,
आप पूरा जवाब दीजिए, येस और नो लगाइए, लेकिन उसके आगे पूरा कनेक्टर्स यूज करके और जितना लंबा आप जवाब दे सकते हैं जो चाहिए बंदे को, यू शुड गिव द आंसर. बट मोस्टली व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, then anybody is going to ask you any question in English, then your mind is more active, you are more careful, and when you are over careful about anything, then you forget what you are going to speak. जब हम ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं देन वी फॉरगेट मैनी थिंग्स. दिमाग को बहुत ज़्यादा नहीं, यू शुड बी इन रिलैक्स फॉर्म. वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक, लिसन वेरी केयरफुली व्हाट क्वेश्चन द पर्सन आस्क्ड, उसने सवाल क्या किया है, एंड आफ्टर दैट यू कैन डाइजेस्ट द क्वेश्चन. उस सवाल को पहले अपने अंदर डाइजेस्ट करो, अंडरस्टैंड द मीनिंग, एंड आफ्टर दैट यू शुड गिव द आंसर. But sometime it happens anybody is going to ask you any kind of question in English. As you start to speak in English, right, you shut down your brain doors. जितने दरवाजे हैं सब बंद कर लेते हो. Because you think he is speaking English. Even he is going to ask you very trivial questions, very easy and smooth questions connected to your daily life. What the person will ask you since morning up to evening. व्यक्ति क्या पूछेगा आपसे? वही what are you doing, where are you living, right, what colony are you living, what class you are doing study, what school are you doing study, what is your future plannings, what is your favorite fast food, right, what is your favorite movie. Only person would like to ask you these questions. So why are you thinking he would like to ask you about that, something different? Only just listen very carefully and be relaxed. Not create the phobia to speak English, and then you can give all the answers very properly, very smoothly and in a relaxed way. Okay? तो अब कभी भी आंसर आप yes और no में नहीं देंगे. ठीक है भाई? Understood? तो ओके, इतना रहने रहे हैं. थैंक यू वेरी मच.